नमस्कार, मैं हूं संजय। जी हाँ, हाजीपुर के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर में से एक सोन चिरैया पोखर अर्थात स्वर्ण मानिक तालाब के नाम से भी यह विख्यात है और मलमास में स्नान करने के महात्म को लेकर इस पोखर की महानता है। और हाजीपुर शहर में जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र की जननी वैशाली और जिसका जिला मुख्यालय हाजीपुर में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं, जैसे कोनारा घाट का आपने नाम सुना होगा, आप राम मंदिर में रामचौरा मंदिर है उसका नाम सुना होगा, और भी कई स्थल हैं। स्थानीय गांधी आश्रम का भी आपने नाम सुना होगा जहां बापू पधारे थे। उस तरह से ये सोन चिरैया पोखर है, बहुत लंबा चौड़ा पोखर है और इसके पूरब में एशिया का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। और रामाशीष चौक से आगे बढ़ने पर ये गांधी सेतु का जो मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर बुबना धर्म कांटा है और उससे ठीक उत्तर में यह स्वर्ण मानिक तालाब और सोन चिरैया पोखर है, जहां से मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूं। सुंदर ये तालाब है और यहाँ पे मेला भी लगता था। बरसों से मेला लगने की परंपरा है, जैसा कि जनश्रुति है। और यहाँ पे छठवर्ती भी छठ करती हैं। और ये तालाब का मैं दृश्य दिखा दूं, चारों तरफ से बीच बीच में सौंदर्यीकृत किया गया है, लेकिन होता है कि ठीक से इसका संरक्षण यदि किया जाए तो ये बड़ा ही रमणीक पोखर है। और मैं इसके किनारे से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दृश्य लंबा चौड़ा पोखर है और यहाँ पे एक कथा है और इस कथा के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसकी कथा के बारे में बताता हूँ कि बल्लवाचार्य जी यहाँ पे हाजीपुर में जब पधारे थे तो यहाँ पे उनकी बैठकी लगती थी और प्रवचन देते थे। तो प्रवचन देने के क्रम में एक अंधा व्यक्ति उनके पास में पहुँचा और कहा कि महाराज जी, मुझे मलमास में स्नान करने के लिए राजगिरी जाना है, 2-3 दिन शेष पड़े हुए हैं, तो कैसे जाएं? तो कहा कि देखो, अगर तुम इस स्वर्ण मानिक तालाब अर्थात सोन चिरैया पोखर में स्नान कर लोगे तो तुमको राजगीर स्नान का फल मिल जाएगा और तुम्हारी आंखों में दृष्टि भी आ जाएगी। उस अंधा व्यक्ति ने वैसा ही किया और इस पोखर में स्नान किया। उसकी आंखों की दृष्टि आ गई और वह मतलब जय घोष करने लगा और उसे मलमास स्नान का फल प्राप्ति हो गया। एक बार की और कथा है कि एक चिड़िया मतलब प्रसाद खाते हुए जा रही थी आकाशमार्ग से, अचानक उसको प्यास लगी और जैसे कि जनश्रुति है और कहानी है, पौराणिक कथा है, एक पुस्तक में मैंने पढ़ी थी। तो वो चिड़िया प्यास के मारे इस जैसे मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी तो अचानक इस पोखर में गिरी और गिरने के बाद जब वह निकली इसमें से तो उसका जो रंग है सोने के जैसा हो गया। तो उस समय जो स्नान करने वाले लोग थे उसे सोन चिरैया कहकर पुकारने लगे। तब से ये पुकारा जाने लगा सोन चिरैया पोखर के रूप में। अब है कि यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक भी है, उनके पद चिन्ह भी हैं। मैं उसको आपको दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको महाप्रभु जी का जो पद चिन्ह है उससे भी दर्शन कराता हूँ। देखिए कितना पौराणिक है और कितना ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। देखिए यह महाप्रभु जी की बैठक यहाँ हुआ करती थी, यहाँ पे प्रवचन करते थे और उनके पद चिन्ह भी हैं, आधुनिक स्वरूप में है। और यहाँ पूजा अर्चना स्थानीय ग्रामीण करते हैं और इसके चारों तरफ घनी आबादी है। तो आप पूरब में आपको दिखा दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब एशिया का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, कई कल कारखाने भी लगे हुए हैं और आवासीय परिसर भी है। तो इस तरह से ये लंबा चौड़ा पोखर है और रमणीक पोखर है, ऐतिहासिक पोखर है, सांस्कृतिक पोखर है। जी हाँ, इस सोन चिरैया पोखर के बारे में 2005-06 में जब मैं प्रभात खबर में लिखता था तो उस समय मेरा प्रकाशित हुआ था एक आलेख इस सोन चिरैया पोखर के बारे में कि इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरित सोन चिरैया पोखर, और इसमें मैंने दिया था इस पोखर के बारे में। और इस पोखर के बारे में एक पुस्तक में, पतली सी कोई पुस्तक थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि लगभग 450 वर्ष पूर्व सन 1533 ईस्वी में भक्तिकालीन गुरु बल्लवाचार्य उर्फ महाप्रभु जी का आगमन
हाजीपुर शहर में इस पोखर के समीप हुआ था और प्रवचन किए थे। तो और इस पोखर के बारे में एक कवि ने कि उसके सोन चिड़ैया पोखर की है कथा निराली, अधिक मास में जिसकी डुबकी पाप नाशने वाली। तो इस तरह से एक कवि की भी उक्ति इस सोन चिड़ैया पोखर के महात्म को लेकर है। अब हाँ, तो ये जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर तालाब के बगल में, इसके ठीक सटा हुआ ये पीपल का वृक्ष है, आप देख रहे हैं। और यहाँ भी पूजा अर्चना श्रद्धालु करते हैं और लगता है पुराना पीपल का पेड़ है। और यहाँ भी आबादी है और लोगों से हम बातचीत करेंगे। बातचीत के अंश आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ में हैं राजद के नेता हैं राजकिशोर राय उर्फ राय जी, और युवा नेता हैं। ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनका जो घर है, मैं आपको बता दूं, इस पोखर के सामने, ठीक सामने पूर्व एमएलसी विष्णुदेव राय जो राजद के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, उनका मकान है। तो उनके छोटे भाई हैं राजकिशोर राय जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो इस पोखर के बारे में क्या जानते हैं। जी राजकिशोर राय जी, इस पोखर के बारे में। सोन चिड़ैया मालिक तालाब पोखर है। ये खाना आया हुआ नहीं है, अपूर्व खाना भगवान का लीला है। एक अंधा अंधी जा रही थी, वो उसका बेटा यहीं छोड़ दिया। हाय राजगीर हाय राजगीर हाय राजगीर करने लगा। यहाँ मेला भी लगता है। हाँ, वही ना बता रहे हैं। अच्छा, अनरारी के छोड़ दिया तो हाय राजगीर कर रहा था। तो भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए, आप कुछ उखाड़े, पोखर हो गया, पानी छूट गया, बूढ़ा बूढ़ी आँख धोया पानी से, एकदम कंचन हो गया। फिर 18 तारीख से राजगीर मेला लगता है। उस समय से यहाँ भी 1.25 महीना झंडी का रहता है और मेला लगता है। और मेला लगता है यहाँ भी, मतलब बरसों से मेला लग रहा है। बरसों से। अच्छा, बहुत वर्षों। तो जैसा कि इनका कहना है कि बरसों से यहाँ मेला भी लगता है इस पोखर में, मैंने आपको बताया भी था। और एक अंधा अंधी की कहानी इन्होंने सुनाई, जो पौराणिक कथा है, यह भी जानते हैं। और जैसा कि आपने सुना और देखा। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो स्वर्ण मानिक तालाब उर्फ सोन चिड़ैया पोखर है, इतिहास के पन्नों में इसका नाम भी स्वर्ण अक्षरित है। जी हाँ, और हाजीपुर, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे आप बुबना धर्म कांटा से महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में आने वाली सड़क से इस पोखर तक पहुंच के मलमास में इस पोखर में स्नान करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कड़ी में बस इतना ही। फिर किसी और सांस्कृतिक धरोहर से अब आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और दीजिए संजय को इजाज़त। नमस्कार।